हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टर हान को वहां पर देख के चैनफेंग जल्दी से उन लड़कियों को छोड़कर सिस्टर हान के पास आके हंसते हुए कहता है कि सिस्टर, क्या आपका हो गया? तो सिस्टर हान थोड़ी गुस्से में कहती है कि हाँ, मेरा तो हो गया, लेकिन लगता है तुम काफी बिजी हो, और अगर तुम बिजी हो तो पहले मैं घर चला जाता हूँ। और वहां से जाने लगती है। तो चैनफेंग उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए कहता है कि सिस्टर रुको मेरे लिए। और वो पीछे मुड़ के उन तीन लड़कियों को कहता है कि थ्री सिस्टर्स, मुझे अभी कुछ काम करना है, तो मैं अभी चलता हूँ। तो वो तीन लड़की बड़ी ही स्टाइलिश से उसे जवाब देती है कि ब्रदर चैन, आज रात हम तुम्हारे वेट करेंगे। तो ये देखे सिस्टर हान कहती है कि तुम फिर से उन्हें पकड़ रहे हो, मुझे लगा कि तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। तो चैनफेंग रोती हुई शकल के साथ कहता है कि सिस्टर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ आपको ही ढूंढने आया था, लेकिन रिजल्ट के तौर पे उन्होंने मुझे ब्लॉक कर लिया, बट किस्मत से आपने मुझे उनसे बचा लिया। तो सिस्टर हान गुस्से में वहां से जाती हुई कहती है कि क्या सच में? लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, तुम्हारे आंखें तो उनके चेस्ट पर ही अटके हुए था। तो चैनफेंग उसके पीछे भागते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उन्हें नहीं देख रहा था, मैं बस आपको ही देखना चाहता हूँ। तो ये सुन के सिस्टर हान वहीं पे रुक जाती है और चिल्ला के कहती है कि चैनफेंग, तुम कितना बेशरम हो। यहाँ पर सिस्टर हान कुछ और ही समझ लेती है। तो चैनफेंग फिर से रोता हुआ कहता है कि सिस्टर, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो सिस्टर हान थोड़ी ब्लश करती हुई कहती है कि अच्छा ठीक है, पैनिक मत हो। फिर वो पूछती है कि क्या सीरियसली तुमने सेकंड राउंड को जीत लिया है? तो चैनफेंग कहता है कि हाँ, मैंने जीत लिया। और वो उसे पूछता है कि क्या सिस्टर ने इसे देखा? तो सिस्टर हान अपने हाथों में व्हिप को देखकर कहती है कि हाँ, जीत तो जीती होती है, और वैसे भी ये बस एक व्हिप है जो टूट गया है, लेकिन मुझे नेक्स्ट मैच में क्या करना चाहिए? तो चैनफेंग कहता है कि सिस्टर, मैंने सुना है कि व्हाइट रॉक सिटी में कई रेयर और एक्सोटिक खजाने हैं, तो क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए? मुझे आपके लिए एक सुटेबल न्यू व्हिप खरीदना चाहिए। तो ये सुन के सिस्टर हान खुश होकर कहती है कि क्या सच में? लेकिन मुझसे बेटर तो ये व्हिप एक्सपेंसिव है ना? मेरे फादर ने इस व्हिप के लिए बहुत पेड किया है। तो चैनफेंग मुस्कुरा के कहता है कि इसे मैं हैंडल कर लूंगा। फिर वो लोग व्हाइट रॉक सिटी की बाइसी चेंग बाजार में पहुंच जाते हैं। वहां पर सब लोग अपने अपने सामान बेच रहे होते हैं। कोई अपनी तलवार को दिखा के कहता है कि अपने हाथों में इस ड्रैगन स्वॉर्ड को पकड़ो और सभी लोगों को और कुत्तों को मार डालो। तो दूसरा अपनी चीज को पकड़ के कहता है कि कीजिए सन, विनर की ग्लोरियस के लिए। तो तीसरा अपने आर्मर को दिखा के कहता है कि सिल्वर स्केल ब्रेस्ट प्लेट, ब्लू क्वालिटी हार्डवेयर का एक पीस, पहले आओ और पहले ले जाओ, भले ही खरीदो मत, लेकिन इसे एक बार देख लो। तो इस बाजार को देखकर सिस्टर हान खुश होकर कहती है कि हे, यह कितना भीड़ है। और वो दुकान में जाके एक माला को देखने लगते हैं। तो चैनफेंग उसे कहता है कि सिस्टर, आप यहाँ देखो और मेरे लिए वेट करो। और दुकानदार जैसे कि अपनी चीजों की तारीफ करके कस्टमर को ठगता है, तो ये भी वही करता है और कहते हैं कि लड़की, तुम्हारी नजर काफी अच्छी है, ये नाइट पर्ल की स्ट्रिंग फर्स्ट क्लास का है। और चैनफेंग एक शॉप पे चला जाता है जहाँ मॉन्स्टर की बॉडी पार्ट्स को बेचकर उससे पैसा मिलता है। तो वो उस दुकान के अंदर जाते हुए कहता है कि मेरी सिस्टर को शॉपिंग करना पसंद है, इसलिए ये मैं मॉन्स्टर फॉरेस्ट से मिली हुई मटेरियल को एक्सचेंज कर लूंगा, ताकि एल्डर सिस्टर के लिए और चीजें खरीद सकूं। तो वो दुकानदार कहता है कि वेलकम सर, आप क्या खरीदना चाहते हैं? तो चैनफेंग कहता है कि क्या आपके पास मॉन्स्टर मटेरियल्स है? और दूसरी तरफ सिस्टर हान एक क्रिस्टल को देख के कहता है कि वाओ, ये बुरा नहीं है, मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो उस क्रिस्टल को दोबारा उसे वापस दे देता है। तभी पीछे से कोई कहता है कि छोटी लड़की, तुम क्या चाहते हो? तो आवाज सुन के सिस्टर हान पीछे की तरफ देखती है, तो देखती है कि वहां पर एक लड़का खड़ा होता है। तो इसका नाम है आर्ल झाओकी। और वो मुस्कुरा के कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए वो खरीद दूंगा। तो सिस्टर हान वहां से जाती हुई कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये सुन के झाओकी को अच्छा नहीं लगता और वो अपना फैन को सिस्टर हान के सामने करके उसे ब्लॉक कर लेती है और कहता है कि क्या हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते? क्या तुम्हें ये चीज पसंद नहीं है? अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग करने जाओगे तो मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो सिस्टर हान गुस्से में कहती है कि पीछे हटो, मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं बनना चाहती। तो झाओकी अपनी जीभ को निकाल के ठरकियों की तरह कहता है कि ये वाइल्ड है, लेकिन मुझे ये पसंद है। और अपना जबरदस्त पावर को रिलीज करके कहता है कि तुम बहुत ही नासमझ हो, मैं इस एरिया का आर्ल हूँ। तो उसके पावर के प्रेशर की वजह से सिस्टर हान हिल भी नहीं पाती और वो सोचती है कि ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ तक कि मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी झाओकी उसके पीछे आ जाता है और उसके बैक को टच करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्या ये ठीक है? ओबीडियंटली मेरे साथ शॉपिंग करने चलो।
तभी वहाँ पर चैनफेंग आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम मुझसे टच करने की हिम्मत करते हो तो मुझे ब्लेम मत करना। तो चैनफेंग की आवाज सुन के वो सर्वेंट अलर्ट हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि कौन है, ओनर केयरफुल रहना। तो उस सर्वेंट के पीछे ही हमारा चैनफेंग खड़ा होता है गुस्से में, और उसे देखकर वो सर्वेंट सोचता है कि ये कौन है, वो कब मेरे पीछे आ गया, मुझे तो फील भी नहीं हुआ। तो उसे देखकर सिस्टर हान खुश हो जाती है और चैनफेंग उसके पास आके कहता है कि सिस्टर क्या आप ठीक हो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और उसे अपने साथ चिपका लेता है और झाओकी को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि कुछ हो जाए, और वो दोनों वहां से जाने लगता है। तो उसे देखकर झाओकी गुस्से में अपने मन में कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, बस देखो मैं कैसे तुम्हारा शोल्डर तोड़ता हूँ। और जैसे ही चैनफेंग उसके पास से गुजरता है वो अपने शोल्डर से चैनफेंग के शोल्डर पर हिट करता है। ये देखिए सिस्टर हान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो सर्वेंट परेशान हो जाता है क्योंकि चैनफेंग को हिट करने की वजह से झाओकी खुद ही पीछे जाके गिरता है। और झाओकी गुस्से में कहता है कि जल्दी करो उसे मार डालो, उसे मार डालो, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तभी उसका सर्वेंट आके उसे कहता है कि ओनर यहाँ पर सब लोग हमें देख रहे हैं इसलिए हम उसे मार नहीं सकते, लेकिन अब चिंता मत करे, वो व्हाइट रॉक सिटी से जिंदा नहीं निकल सकता। तो झाओकी कहता है कि ठीक है, मैं उसे खुद से टॉर्चर करूंगा। सिस्टर हान चैनफेंग से पूछती है कि चैनफेंग उसने तुम्हें अभी अभी टक्कर मारा, क्या तुम ठीक हो? तो चैनफेंग कहते हैं कि क्या आप मेरे बारे में परेशान हो रहे हैं? तो ये सुन के सिस्टर हान पाउट करके कहती है कि ज्यादा प्राउड मत हो, मुझे बस इसलिए चिंता हो रही थी कि अगर तुम डिसेबल हो जाओ तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी टेक केयर करना होगा। तो चैनफेंग मुस्कुरा के कहता है कि वैसे अगर वो मुझे क्रिपल कर दे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी खुद ही देखभाल करूंगा, ये ज्यादा वंडरफुल है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि चैनफेंग का ये वाला लुक ज्यादा अच्छा है या पहले वाला। तो उसकी बात सुन के सिस्टर हान कहती है कि ज्यादा सपने मत देखो। तो चैनफेंग कहते हैं कि क्या आप मुझे हर्ट होते नहीं देखना चाहते, क्या आप मेरे टेक केयर करना चाहती है? तो सिस्टर हान कहती है कि मैं तुमसे अब और बात नहीं करना चाहती। तो चैनफेंग कहते हैं कि आपको हैप्पी करने के लिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट के तौर पे आपको एक व्हिप खरीद दूंगा। तो सिस्टर हान कहती है कि तुम काफी अच्छी बातें कर लेते हो। तो चैनफेंग कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तभी उनका नजर एक वेन पर पड़ता है, तो ये देखे सिस्टर हान पूछती है कि ये क्या है? तो चैनफेंग उसे बताता है कि ये 500 साल पुराना उजिन वेन है। उजिन रतन लोहे से भी ज्यादा हार्ड है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, व्हिप वेपन बनाने के लिए ये एक अच्छा चॉइस है। सिस्टर हम बहुत ही लकी है, ये उजिन ग्रेप बहुत ही डेलिकेट बनाया गया है, ये एक बढ़िया व्हिप है। तो सिस्टर हान कहती है कि लेकिन ये चीज बहुत ही एक्सपेंसिव होगा है ना? तो चैनफेंग उस शॉपकीपर से पूछता है कि ओनर आप इस ब्लैक गोल्डन वेन को कितने में बेचेंगे? तो वो शॉपकीपर कहता है कि 300 सिल्वर बार्स, लेकिन मैं सिर्फ चीजें एक्सचेंज एक्सेप्ट करता हूँ, यानी चीजों के बदले में चीजें। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज है जिसका कीमत इस चीज से ज्यादा हो तो तुम इसे साथ ले जा सकते हो। तो इतना दाम सुन के सिस्टर हान परेशान होकर कहती है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो वो शॉपकीपर कहता है कि अगर तुम्हें ये बहुत ही महंगा लगता है तो तुम इसे खरीद नहीं सकते। तो सिस्टर हान कहती है कि चैनफेंग चलो हम कहीं और जाके देखते हैं, लेकिन हमारा चैनफेंग को तो उसकी प्यारी सिस्टर के लिए ये खरीदना है, इसलिए वो कहता है कि सिस्टर ये ठीक है, और वो अपने पास से चीजें निकालते हुए कहते हैं कि शॉपकीपर ये उजिन वेन मुझे चाहिए। लेकिन तभी पीछे से झाओकी उस शॉपकीपर की तरफ एक क्रिस्टल फेंकता है और कहता है कि शॉपकीपर मैं इस क्रिस्टल न्यूक्लियस का यूज तुम्हारे ब्लैक गोल्डन वेन को खरीदने के लिए करूंगा, क्या ये ठीक है? और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।